दोस्तों, जीवन में हिम्मत के साथ खुद पर भरोसा रखना, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान सच्चा नहीं होता है। कुछ लोग मंजिल से गुमराह भी करते हैं। दोस्तों, हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर, हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों से आज आपके लिए एक खूबसूरत वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार एक जंगल में हिरण का बच्चा अपनी माँ से दूर चला जाता है और चलते चलते वो जंगल में से भटक जाता है। अपनी माँ को ढूंढने के लिए हिरण का बच्चा जगह जगह घूमता है, परंतु उसकी माँ उसको नहीं मिलती है दोस्तों। और आगे चल करके उसको प्यास लगना शुरू हो जाती है। जब उसको प्यास लगती है तो पानी की तलाश में दोबारा जंगल में इर्द गिर्द भटकता है, परंतु उसको पानी नहीं मिलता है। अंत में वो थक करके एक वृक्ष के नीचे बैठा होता है। इत्मीनान से वृक्ष की जो छाया होती है उसके नीचे राहत की सांस ले रहा होता है। अचानक से उसको बगल में एक नदी होती है, उस नदी के पानी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। उसको लगता है शायद बगल में नदी है, क्यों ना मैं उस नदी में जा करके पानी देख करके आऊँ। अब दोस्तों, जैसे ही हिरण का बच्चा नदी में पानी पीने के लिए जाता है तो पानी पीने के लिए उसने अपना सिर नीचे ही किया होता है और लेफ्ट हैंड साइड को उसको सामने एक शिकारी दिखता है। और शिकारी धनुष और बाण लेकर के, तीर और कमान लेकर के उसके ऊपर निशाने लगाने की कोशिश कर रहा होता है। वो फोकस्ड होता है कि मैंने उसको मारना है। उसने जैसे उस तरफ देखा तो उसका पानी पीना जो प्यास होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए सोचना शुरू कर देता है। अब वो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता है और सामने दूसरी तरफ उसको अभी तक सिर ही ऊपर उठाया होता है उसने, और दूसरी तरफ उसको दोस्तों शेर दिख जाता है और वो शेर मुस्कुरा रहा होता है। शेर भी उसको मारना चाहता है। और पीछे की तरफ जब मुड़ करके देखता है तो पीछे जो जंगल में जहाँ से वो आया होता है, अचानक से उस जंगल में आग लग जाती है। अब वो ना तो पीछे जा सकता है, ना तो इस तरफ जा सकता है, ना तो उस तरफ जा सकता है, और आगे नदी होती है, ना तो नदी में जा सकते हैं। अब उसके पास चारों के चारों खाने चित्त हो गए हैं, मतलब कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है कि वो वहाँ से भागे। अब दोस्तों, थोड़ी देर सोचने के बाद उसको अपनी माँ की याद आती है। उसकी माँ ने उसको ट्रेनिंग दी होती है बचपन में कि बच्चा, जब भी आप कहीं पे मुसीबत में पड़ो तो जो काम आप करना चाहते हैं पहले उस काम को कर लो, उसके बाद उस मुसीबत का सामना करने की कोशिश करनी, उस मुसीबत को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। तो उसको अपनी माँ की वो बात याद आती है और वो सोचता है कि अब इस तरफ शिकारी है, उस तरफ शेर है, पीछे जंगल में आग लगी है, आगे नदी है, मैं भाग तो सकता नहीं हूँ, क्यों ना फिर पानी पी करके ही भागूँ। अब जैसे ही वो दोस्तों पानी पीने की कोशिश करता है, निधड़क होकर के, निडर होकर के, जैसे वो सिर नीचे करता है, पानी पीना शुरू करता है, उतने में जो शिकारी होता है वो वहाँ से अपना तीर चला देता है। और जैसे उसका सिर नीचे और उसके सिर के ऊपर से वो तीर निकल जाता है और पीछे शेर होता है, वो तीर जाके सीधा शेर को लग जाता है। अब जैसे शेर को तीर लगा और शेर मर जाता है, और शिकारी के पास दूसरा कोई तीर नहीं था दोस्तों, दूसरा मतलब बाण नहीं था, जो एरो जिसको हम बोलते हैं, कि वो उस हिरण को भी मारे। अब हिरण शिकारी की तरफ देखता है, शिकारी हिरण की तरफ देखता है, और शेर वहाँ पे मरा पड़ा होता है। अब हिरण वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पीछे जैसे देखता है तो पीछे आग लगी होती है। अब हिरण सोचता है अब शिकारी मुझे मार तो सकता नहीं है, तो क्यों ना थोड़ी देर यहाँ बैठ करके इनका तमाशा देखा जाए, ये कैसे शेर के पास जाता है। उतने में अचानक से दोस्तों मौसम ख़राब होता है, और मौसम ख़राब होने के बाद ऊपर से घनघोर घटा बादल गरजना शुरू होते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है। जैसे बारिश हुई और जंगल की पूरी जो आग है वो बुझ जाती है। शिकारी शेर की तरफ आ रहा होता है, हिरण जंगल की तरफ पीछे को भाग जाता है, और दोस्तों उस हिरण की जान बच जाती है। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? इस कहानी का सबसे पहला मोरल ये है दोस्तों, कई बार हम अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेते हैं, उन निर्णय में हम अभी पहुंचने ही वाले होते हैं, जो हमने एक्शन लिया होता है उससे पहले हमें कोई दूसरा रास्ता दिख जाता है। जैसे वो दूसरा रास्ता दिखता है उसको छोड़ करके हम उसकी तरफ फोकस करते हैं। परंतु इस स्टोरी का मोरल क्या था कि पहले जो काम आपने डिसाइड किया है पहले वो कर लो। और दूसरी बात इस कहानी से ये समझ आती है कि जब भी अगर आपके सामने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आए, बड़ी से बड़ी मुसीबत आए,
चारों के चारों खाने आपके चित हो जाए, मतलब आपके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ना हो, तो दोस्तों सबसे पहले वो काम जरूर कर लो जो आपने मन में डिसाइड किया है। क्यों? क्योंकि कर्मवीरों को ऊपर वाला परमपिता परमात्मा भी पसंद करता है, क्योंकि जब आप उस कार्य को करेंगे, शायद उस हिरण की तरह, जैसे उसने सिर नीचे किया हिरण के बच्चे ने, वैसे ही वो तीर जा करके दूसरे को लगा। हो सकता है वो काम जब आप करेंगे पूरा, उस काम को करते करते आपको क्या पता सोल्यूशन मिल जाए। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसके और भी बहुत सारे मोरल है, जो मोरल आपको समझ आ रहे हैं इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी बेस्ट लगी होगी तो दोस्तों इस कहानी को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी शेयरिंग से और आपके कमेंट से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है नई वीडियोस बनाने का, ताकि भविष्य में आपके लिए और भी सुंदर सुंदर वीडियो मैं बना सकूं, घर बैठे आपको और भी ज़्यादा नॉलेज दे सकूं। नमस्कार।